ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर मार्केटिंग मिक्स क्या होती है हम वो समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। तो आज का सेशन मैं पहले स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस बता देती हूँ कि मार्केटिंग और मार्केट में डिफरेंस होता है। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो आप ये नहीं कह सकते कि जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड सेल होती है दैट इज़ मार्केटिंग। नो, दैट इज़ मार्केट। मार्केटिंग इज़ मच डिफर फ्रॉम मार्केट एंड मार्केट इज़ मच डिफर फ्रॉम मार्केटिंग। तो आइए बात कर लेते हैं मार्केटिंग की। जब वर्ड मार्केटिंग हमारे पास आता है, हमारे दिमाग में आता है, या हम चर्चा करते हैं कि मार्केटिंग क्या है, क्योंकि हम 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, हमारे पास समहाउ नॉलेज है कि मार्केटिंग क्या है या कैसे होती है। तो मार्केटिंग अगर कह दी जाए कि मार्केटिंग सेलिंग है तो भी सही है, मार्केटिंग प्रमोशन है तो भी सही है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी सही है, मार्केटिंग सब है। लेकिन मार्केटिंग है क्यों, ज़रूरत क्या पड़ी मार्केटिंग की? अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे जो एजी थे, मिस्टर एजी, वो क्या करते थे, वो कॉपीज बनाते थे। ठीक है, कॉपी, क्लासमेट की कॉपी हमारी एजी ने ही बनाई थी। तो एजी ने कॉपियां बनाई, वेयर हाउस में उन्होंने कॉपियों का एकदम भंडार लगा दिया। क्या कॉपी बनाकर स्टोर कर देना इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? इससे एजी को कोई फायदा है? नहीं है। तो एजी को अपनी कॉपीज को मार्केट में सेल करना है, और मार्केट में सेल करने के लिए एजी को क्या चाहिए होगा? एजी को चाहिए होगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि कैसे सेल किया जाए, कितने में सेल किया जाए, क्या फ़ायदा मुझे होना चाहिए, उसके ऊपर क्या प्राइस मैं रखूं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। जहाँ प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है मार्केट में, दैट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में हमारे एक फेमस राइटर ने लिखा है, दैट इज़ फिलिप कोटलर, अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। तो मार्केटिंग में हमारे फिलिप कोटलर जी ने क्या कहा कि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो सेटिस्फाई करता है नीड और वांट्स को थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। भैया ये एक एक्टिविटी है, क्यों की जाती है? तो सेटिस्फाई करने के लिए। किस चीज़ को सेटिस्फाई करना है? नीड एंड वांट्स को थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। अब नीड का क्या मतलब है? ज़रूरत, एंड वांट्स का मतलब चाहत। दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, नीड एंड वांट। ऑक्सीजन हमारी नीड है, सही है, एंड एसी हमारी वांट है। बिना ऑक्सीजन के भैया हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन बिना एसी के हम जिंदा रह सकते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। जो लाइफ में ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, दैट इज़ नीड, एंड जो आपकी चाहत है, मुझे एप्पल 11 प्रो लेना है, दैट इज़ नॉट माई नीड। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे एप्पल 11 प्रो लेना है, दैट इज़ माई वांट। वो मेरी चाहत है कि हाँ मुझे लेना है। अब बात कर लेते हैं नीड। तो हमारी नीड फिर दो टाइप की हो जाती है, सोशल, साइकोलॉजिकल। सोशल नीड एंड साइकोलॉजिकल नीड। जब बात करते हैं सोशल नीड की, तो अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं
तो आप क्या चाहेंगे, आपका जो अटमोस्ट वांट होगा, जो अटमोस्ट चाहत होगी या जो अटमोस्ट ज़रूरत होगी आपकी, कि सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज करे, सोसाइटी में लोग आपको जाने। फॉर एग्जाम्पल, लोग मुझे जाने कि हाँ, सोसाइटी में एकता नाम की भी कोई लड़की रहती है, उसने ये डिग्रियां ली है, वो ये करती है, वो करती है, अच्छी है, बुरी है। दैट इज द परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। अच्छी है या बुरी है वो सोसाइटी डिसाइड करेगी। लेकिन आपकी क्या चाहत है कि हाँ, अगर 20 लोग खड़े हैं और आप वहां से गुजर रहे हैं तो एटलीस्ट 15 से 16 लोग आपको जाने। दैट इज योर सोशल नीड। एंड व्हाट इज साइकोलॉजिकल नीड? हर इंसान का अपना एक मनोदशा होता है, मीन्स हर इंसान के सोचने की एक साइकोलॉजी होती है। हर इंसान एक इंसान से अलग सोचता है, उसका अपना परसेप्शन होता है, उसकी अपनी थिंकिंग होती है, उसके अपने थॉट होते हैं। तो हम जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो जो एडवर्टीजमेंट हमारा देखा जाता है वो हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स को हिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट एंड सिगार, जब इसका एडवर्टीजमेंट होता है तो नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखा आता है कि कैंसर, धूम्रपान से कैंसर होता है, ये जान के लिए हानिकारक है। लेकिन जो लोग इसके एडिक्टेड हैं, क्या ये उसे छोड़ देंगे? नहीं। आप कितना भी कुछ लिख लो, आप कितना भी जागरूकता अभियान चला लो, भैया मैंने तो वो लेना ही है। दैट इज साइकोलॉजिकल नीड्स। तो फिलिप कोटलर ने कहा कि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो सेटिस्फाई करती है। एक मिनट, जो सेटिस्फाई करती है नीड एंड वांट्स को, कैसे? एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमने डेफिनेशन देखा। अगर हम एक लेमैन को समझाएंगे कि मार्केटिंग क्या है, उन्हें नहीं पता भैया फिलिप कोटलर कौन थे, क्या कहा उन्होंने, मुझे कोई मतलब नहीं। मार्केटिंग एक सेलिंग का जरिया है। अगर आप कुछ उगा रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, तो भैया आपको मार्केटिंग वो सेल करना है। सेकंड, मार्केटिंग एक प्रमोशन का जरिया है। स्टार्टअप compete करेगी हमारी एमएनसी से, कैसे? मार्केटिंग करके। फॉर एग्जाम्पल, विप्रो ने एक बल्ब बनाया है, मार्केट में सही चल रहा है। हमारा एक स्टार्टअप कंपनी है XYZ ने भी बल्ब बनाया है, तो क्या रातों रात विप्रो का बल्ब और XYZ का बल्ब compete कर जाएगा? नहीं। उसके लिए स्ट्रैटेजी लगानी होगी, प्रमोशन स्ट्रैटेजी। कैसे सेल करें, कितने प्राइस पे सेल करें, किनको सेल करें, कहाँ सेल करें। तो मार्केटिंग सेलिंग है, प्रमोशन है, एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे फिलिप कोटलर का फेमस कोट। अब बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। जब हम टमाटर की चटनी बनाते हैं, मिक्सी में बहुत सारा सामान डाल के उसे मिक्स किया जाता है। वैसे ही जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों को आपस में देख के, समझ के करने की ज़रूरत होती है। अब मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है? द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट। भैया आप बना क्या रहे हो, क्या बना रहे हो, किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप हिट करना चाह रहे हो, क्या प्रपोर्शन है उन लोगों का सोसाइटी में, इन अ सेंस कि अगर आप एक एल्डर पर्सन के लिए कुछ बना रहे हैं, से स्टिक बना रहे हैं आप, तो कितने एल्डर पर्सन है सोसाइटी में। अगर आप एक बच्चे के लिए कॉम्प्लेन बना रहे हैं तो कितने वो उस एज ग्रुप के बच्चे हैं जो कॉम्प्लेन यूज करेंगे। या फिर अगर आप किसी वुमेन के लिए कॉस्मेटिक बना रहे हैं तो कितनी महिलाएं हैं जो आपका वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदेंगी। तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट। आपको ये जानना जरूरी है कि आप हिट किसे कर रहे हैं, किस सेक्शन की नीड को आप फुलफिल करने जाएंगे। द सेकेंड वन इज प्राइस।
प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मार्केटिंग मिक्स। लोग चाहे कितने भी अमीर हों, वो वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो उनके पॉकेट फ्रेंडली होगा। मीन्स कैमलिन का ये मार्कर 25 रुपए में दे रहा है, क्लासमेट का मार्कर 15 रुपए में दे रहा है, एंड पेनाटॉनिक का मार्कर 50 रुपए में दे रहा है। मैं कितनी भी अच्छी हूँ, मैं क्लासमेट ही यूज करूंगी। करना ही क्या है, लिखना ही तो है। कैमलिन से लिखो, पेनाटॉनिक से लिखो या क्लासमेट से लिखो। तो प्राइस को बहुत बहुत क्रूशियल पार्ट है प्राइस मार्केटिंग मिक्स का। आपको प्राइस हमेशा ऐसी रखनी चाहिए जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो एज वेल एज प्रोड्यूसर फ्रेंडली हो। फॉर एग्जाम्पल क्लासमेट का मैंने कहा मार्कर 15 रुपए में है, तो उसको बनाने में 10 रुपए ही लगने चाहिए, 2 रुपए स्टाफ के चार्जेस, 12 रुपए, तब वो 3 रुपए का मार्जिन लेगा पर मार्कर पे। अब सोचिए कि क्लासमेट ने बनाया ही 18 रुपए में और वो 15 रुपए में बेच रहा है। कंज्यूमर को तो भैया फायदा है, लेकिन प्रोड्यूसर 6 महीने बाद उसकी फैक्ट्री बंद हो जानी है। तो प्राइस हमारा ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर फ्रेंडली भी हो और प्रोड्यूसर फ्रेंडली भी हो, दोनों के बीच में बैलेंस्ड हो। द थर्ड वन इज प्रमोशन। आप प्रमोट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट चीज़ों का सेल होता है तो उसका प्रमोशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल तनिष्क ने अपना बैनर बनवाया, एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर लिए हैं उसने। कहने के लिए अभी फिलहाल तो पता नहीं कौन है तनिष्क का ब्रांड एम्बेसडर। तो तनिष्क ने जो अपनाया है वही अलंकार अपनाएगा जरूरी नहीं है। अलंकार कुछ थोड़ा सा हटके करेगा। अनदर एग्जाम्पल कि जब हम एल्डर्स के लिए कोई प्रोडक्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पेन किलर हो या कोई मेडिकल प्रोडक्ट हो, तो उसका जो एडवर्टीजमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है किसी बच्चे के मेडिकल प्रोडक्ट से। एंड जब हम बात करते हैं कॉस्मेटिक्स की, तो कॉस्मेटिक्स का एडवर्टीजमेंट टोटली डिफरेंट होता है सिगरेट एंड सिगार के एडवर्टीजमेंट से। तो प्रमोशन ऐसा होना चाहिए कि जिस सोसाइटी, जिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आपने वो प्रमोट किया है, आपने वो प्रोडक्ट बनाया है, वो डायरेक्ट उसके माइंड को हिट करे। क्लासमेट की कॉपी बच्चे 4 से लेकर 12th तक यूज करते हैं, कॉलेज में भी यूज करते हैं, प्रोफेसर नोट्स लिखने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये उनके लिए है जो पढ़ने वाली लाइन में है या पढ़ाने वाली लाइन में है। अब क्लासमेट की कॉपी आप फार्मर को दे देंगे, वो क्या करेगा? क्लासमेट की कॉपी आप किसी शॉपकीपर को दे देंगे, पन्ने फाड़ के वो कार्टून बनाएगा उससे। तो आपको एक प्रॉपर प्रमोशन स्ट्रैटेजी अपनानी होगी जिससे ये जिस सेक्शन के लिए आप इसे बना रहे हैं, डायरेक्ट उनके माइंड को ब्लिंक कर दे। द लास्ट वन इज प्लेस। प्लेस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ देना है भैया? 800 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ ना अच्छी सड़क है ना अच्छी बिजली है, तो क्या वहाँ सिस्का का बल्ब कुछ काम आएगा? एक फार्मर ने सिस्का का बल्ब लगा लिया, 24 घंटे में 18 घंटे बिजली ही नहीं रहती है, क्या फायदा है? नहीं। लेकिन वहीं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहीं एक हार्ट ऑफ नेशन है, मीन्स कैपिटल ऑफ द नेशन दिल्ली है, वहाँ पे सिस्का का बल्ब काम आएगा? जरूर आएगा। तो आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट सुटेबल कहाँ है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तब आप विलेज में जाके सेल कीजिए। अगर आपका कुछ मॉडर्न प्रोडक्ट है लाइक एसी, टीवी, फ्रिज, तो आप ये अर्बन एरियाज में फिक्स कीजिए। दैट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज नथिंग डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। जब हम इन चारों कॉम्बिनेशन को मिक्स कर देते हैं, दैट इज मार्केटिंग मिक्स।
द लास्ट वन इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब एक 3 कंपनी है, ठीक है, A, B, C। जो हमारी A है ये हमारी वुमेन्स के लिए कुछ बनाती है, ठीक है, ये वुमेन्स प्रोडक्ट बनाती है। जो हमारी B है वो चाइल्ड का कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और जो हमारी C है ये हमारे एल्डर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाती है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी कि ABC तीनों अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, नो कंपटीशन। ये हमारे A का है, ये हमारे B का है, ये हमारे C का है। भैया तीनों अलग बना रहे हैं, कोई किसी से compete नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि ना मैं तेरे बिजनेस में घुसूंगा ना तू मेरे बिजनेस में घुसना। सेकेंड स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो सकती है? दैट इज A, दैट इज B एंड दैट इज C। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमने बना दिया। अब इसमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो बच्चे भी यूज कर रहे हैं, एल्डर भी यूज कर रहे हैं, वुमेन्स भी यूज कर रहे हैं? तो हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो तीनों यूज कर सकते हैं। से स्मार्टफोन वुमेन्स भी यूज करती हैं, बच्चे भी यूज करते हैं, एल्डर्स भी यूज करते हैं। तो ये हमारी 2 टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, एक सेपरेट और एक मिक्स्ड। सेपरेट में भैया सब अपना अपना बनाओ, अपने अपने सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हिट करो और बेचो। मिक्स में भैया कुछ ऐसा बनाओ जो सब यूज करें। तो ये थी हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। Thank you for watching and have a look on the whiteboard.